ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 इन दोनों में आपस में कनेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी क्लास में हम अनुच्छेद 32 के बारे में पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 इन दोनों में आपस में कनेक्शन है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य जो है वो है मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करना है। इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की गारंटी नहीं है। जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार हो गए, असंवैधानिक लौकिक अधिकार हो गए, जैसे मान लीजिए संपत्ति का अधिकार हो गया या और कोई अन्य जो मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो उन पर ये अनुच्छेद लागू नहीं होता है। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख मतलब रिट, निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय जिसमें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के पैरा 2 में रिटों की चर्चा की गई है, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की महत्व के बारे में बात की गई है। देखिए, इसमें एक सवाल बन सकता है कि आर्टिकल 32 के जैसे इसमें हम खंड अनुच्छेद 32 है, सेक्शन 2 है, इसमें रिटों की चर्चा की गई है। आइए देखते हैं 5 टाइप के रिट के बारे में। पहला है हिबिस कॉर्पस। हिबिस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। हिबिस कॉर्पस का मतलब होता है कि मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो इसके अंतर्गत जो है वो गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कोर्ट कि वह बंदी को उस जज के सामने प्रेजेंट करे और उसको कैद करने की, उसको जेल में डालने की वजह बताए। न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। अब इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देख लेंगे। इस पे एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं। जो रूल्स है हिबिस कॉर्पस का कि एप्लीकेंट जो है वो कस्टडी में होना चाहिए, फैमिली मेंबर या कोई और कोई एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, और फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो एप्लीकेशन सबमिट किया जा सकता है। और इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि जो ऑल और पार्ट ऑफ फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर्स शुड नॉट बी फॉलोड बाय पुलिस वाइल मेकिंग अरेस्ट। अगर कोई पुलिस को द्वारा कोई नियम फॉलो नहीं किया गया है तो ही इस पे एप्लीकेशन दिया जा सकता है। जैसे बिना किसी कारण के उठा लेना, उस केस में ये हिबिस कॉर्पस लगता है। ऐसा नहीं कि किसी पे मुकदमा चल रहा है 302, 307, उस पर अगर पुलिस ने अरेस्ट किया तो आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके उसको छुड़ाने का प्रयास करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये तब आदेश जारी होगा जब वजह उसकी वाजिब वजह ना हो, उसका जो कारण है वो असंतुष्ट करने वाला हो जज को। इस कारण, अगर ऐसा कोई कारण है तो हिबिस कॉर्पस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं
कि हिमेश हिना को धमकी देता है। हिमेश नाम का प्राणी हिना को धमकी देता है। तो हिना के पिताजी जो एक पुलिस अफसर है, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो कि एक पुलिस अफसर हैं, हिमेश को जेल में डाल देते हैं और हिना के पिता ने इस पर ना कोई एफआईआर दर्ज की, ना कोई कानूनी रूल्स को फॉलो किया। तो हिमेश को रॉन्गफुली डिटेंट करके बैठे हुए हैं। अब हिमेश का एक भाई है, उसने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया 32 के अंतर्गत और फिर कोर्ट के आदेश से वो छूट गया। तो इस टाइप का एग्जाम्पल है कि बेवजह पुलिस अगर पकड़ ले, बेवजह गिरफ्तारी हो जाए, कोई रूल फॉलो ना हो, तब ये हेबस कॉर्पस लगता है। अब हम आते हैं परम आदेश, परमादेश, मेंडामस। अब मेंडामस का अगर हम लिटरली मीनिंग देखें तो मेंडामस मीन्स होता है वी कमांड। तो इस टाइप का जो रिट है वो इट इज़ यूज्ड व्हेन द पब्लिक ऑफिशियल और पब्लिक बॉडी और कॉरपोरेशन और लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और इवन द गवर्नमेंट हैज़ नॉट डन द नीडेड ड्यूटी और रिफ्यूज टू डू, अपने काम को करने से मना करना। तो इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वो उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है। सिंपल है, मेंडामस का मतलब है कि कोर्ट अधिकारी को, सरकार को, ट्रिब्यूनल को, कॉरपोरेशन को ये आदेश देती है कि आपका ये कार्य है और आप इस कार्य को करिए। तो ये परमादेश में आता है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें छोटा सा। अपेक्षा हैज़ अ राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी। अपेक्षा को अपनी ज़िंदगी को जीने का अधिकार है डिग्निटी के साथ। एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोवाइड हर इलेक्ट्रिसिटी। बिजली विभाग का काम है उसको बिजली देना। बट द बोर्ड इंटेंशनली, जानबूझ के बोर्ड ने उसको, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उसको बिजली की सप्लाई नहीं दी और देने से मना किया। तो अपेक्षा ने एक सूट फाइल किया, केस फाइल किया और उसको फिर कोर्ट ने आदेश दिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कि आप तत्काल अपेक्षा को बिजली प्रोवाइड कराइए। मतलब जो काम है किसी सरकारी क्षेत्र का, कॉरपोरेशन का, अगर वो नहीं करता है तो इस केस में परम आदेश, सुप्रीम ऑर्डर, परम आदेश जारी किया जाता है। अब हम आते हैं प्रोहिबिशन। ये जो प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन, इसका जो मतलब बेसिकली ये है कि किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। मतलब कोर्ट के या ट्रिब्यूनल के खिलाफ जारी कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक, अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। जैसे कोई कोर्ट अपने कार्य क्षेत्र के बाहर का काम करता है तो उस पर प्रतिषेध लगता है। तो प्रतिषेध रिट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है किसी लोअर कोर्ट को, अधीनस्थ सब ऑर्डिनेट कोर्ट को उसकी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है। मतलब उस सब ऑर्डिनेट कोर्ट को ये रोकना काम है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, कि वो जो लोअर कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट है वो अपने क्षेत्र के बाहर, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम ना करें। ठीक है, तो इसका एक हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि समीर और शाहिद मेड अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच शाहिद डिसाइड टू सेल हिज लैंड टू समीर। समीर और शाहिद ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें शाहिद ने डिसाइड किया कि वो अपनी ज़मीन समीर को 2 करोड़ में बेच देगा, लेकिन समीर ने पैसा पेमेंट टाइम पे नहीं किया। तो शाहिद ने एक सूट फाइल कर दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। बट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड इन थाने। मतलब मैं बताता हूँ, जैसे कि उसने मान लीजिए लखनऊ में किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया लखनऊ में, और कानपुर में ज़मीन है, कानपुर में ज़मीन उसने बेची या जो भी काम किया, लेकिन कानपुर की कोर्ट ने आदेश दिया कि पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ है। तो ये जो कानपुर की कोर्ट है उसको पावर नहीं है कि वो लखनऊ के
ज्यूरिडिक्शन पे दखलंदाजी करे तो ऐसे केस में प्रोहिबिशन या प्रतिषेध रिट लागू होता है। फिर हम आते हैं उत्प्रेषण, सर्टियोररी। इस रिट का मतलब है कि ये रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अपने से छोटे न्यायालय या कोई जुडिशियल बॉडी है जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करता है, अपने पावर का मिसयूज करता है, जो उसका है भी नहीं, तो उसको रोकने के लिए उद्देश्य जारी किया जाता है। अच्छा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में फर्क है। प्रतिषेध रिट जो है वो उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही है, ठीक है, और इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद होती है। मतलब आप देखिए कि उत्प्रेषण और प्रतिषेध में डिफरेंस खाली इतना ही है कि प्रतिषेध तब जारी होती है, तब लागू होती है जब कोई कार्रवाई चल रही है कोर्ट के अंदर, और अगर कार्रवाई हो चुकी है और उस कार्रवाई के ऑर्डर को, उसके जो न्याय आया है आपके पास, जो जजमेंट आया है, उसको क्वैश करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको खारिज करने के लिए उत्प्रेषण का प्रयोग होता है। तो इसमें जो है जो कंडीशन है वो सिमिलर वही है जो उत्प्रेषण में है, जो प्रतिषेध में है। अब हम आएंगे इसमें आखिरी में क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। अच्छा, क्यू वारंटो क्या है? ऑफिस विच इज wrongfully assumed by private person should be a public office। मतलब कोई भी प्राइवेट आदमी कोई पब्लिक ऑफिस में बैठा है तो वो नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब ये है कि आपका अधिकार क्या है, अधिकार परीक्षा आप पूछ रहे हो उससे। क्यू वारंटो आप पूछ रहे हो उससे कि आपका अधिकार क्या है, आप इस कुर्सी पे क्यों बैठे हो। तो इसका मतलब यह है कि कोई अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति को हटाने का काम किया जाता है। कोई उस कुर्सी पे बैठा है या कोई उस सरकारी पद पे बैठा है और वो या प्रॉपर तरीके से नहीं आया है, या वो उस लेवल का नहीं है, या उसके पास वो पावर नहीं है, उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है बैठने की, तो इस केस में अधिकार परीक्षा लागू होती है। तो साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जाता, साधारण अवस्था में निलंबित नहीं किया जाता, लेकिन संसद इसको लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाती है। तो आपातकालीन की स्थिति में अध्यादेश या कुछ एक्ट्स लाके, कुछ अधिनियम लाके भारत या उसके कोई स्टेट हो कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है, कुछ मौलिक अधिकारों को, ठीक है। तो उसकी भी एक सीमा है कि आप किसको निलंबित कर सकते हो, किसको नहीं। तो ये जो 5 रिट है इसको संविधान की आत्मा यानी कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत रखा गया है।